भगवान का सच्चा भक्त होता है, उसको यह अभिमान नहीं होता कि मैं भोक्ता हूँ, मैं सेवक हूँ। मैंने राजापने के अभिमान में आकर आप जैसे संत का तिरस्कार किया। आप बड़े आर्त बंधु हैं, मुझ पर मैत्री दृष्टि कीजिए, जिससे कि मैं सत्पुरुषों के तिरस्कार से मैं बच जाऊं। जो मुझे अपराध लगा है प्रभु, वो दूर हो जाए। आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए, आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। जब इस प्रकार की प्रार्थना राजा रघुगढ़ ने की तो भरतश्री ने बहुत अच्छी बात कही। अकोविदा कोविदवादवादान। हे राजन, तुम हो तो मूर्ख, लेकिन विद्वानों जैसी बातें करते हो। मूर्ख हो तो हो तुम मूर्ख, लेकिन विद्वानों जैसी बातें करते हो। तेरी समझ में कुछ आता नहीं। एक और तू तत्व पंडितों सी बात करता है और मेरी और दूसरी ओर व्यवहार की तू बात करता है। असल में जो भोगवादी कर्मकांडी होते हैं वे शुद्ध तत्व ज्ञान की चर्चा नहीं करते। जिनके मन में संसार को स्वप्नवत समझकर उसके व्यवहार के प्रति वैराग्य नहीं होता, वे चाहे जितना भी वेद पढ़ जावें, उनको वेदवाणी अपना अर्थ पूरा पूरा नहीं दे पाती। वेदवाणी उन्हीं को अपना पूरा पूरा अर्थ दे पाती है जो परम ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, जो ब्रह्म में रमण करने लगते हैं, निरंतर ब्रह्म का आश्रय लेकर ब्रह्म में ही कमल करते हैं। वेदवाणी उन्हीं को पूरा पूरा अपना ज्ञान दे पाती है, जिसे ग्रस्तोचित आदि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्गादि सुख स्वप्न के समान है नहीं जान पड़ता। उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थवान नहीं है, उसमें उपनिषदों के वाक्य भी समर्थ नहीं होते हैं राजन। इसलिए हरि गुरु चरणोपासना ही इसकी एक औषधि है। हे राजन, देखो, जब तक गुरु में ईश्वर बुद्धि नहीं होगी तब तक कोई अपने आप को परमात्मा का अनुभव करना चाहे तो भी उसका ख्याल स्वप्नवत ही होगा। जिसका गुरु ही परमात्मा नहीं हुआ, वह अपने जीवन में कैसे परमात्मा को अपना सकता है। बड़ी सुंदर बात है। वो कहते हैं कि जिसको अब तक अपने गुरु में परमात्मा का भाव ही नजर नहीं आ रहा, वो ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकता है। बड़ा कठिन है। यानी प्रथम सीढ़ी है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात और परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़ा ये बोधपूर्ण ज्ञान है, संकेत है ये कि जिसकी बुद्धि गुरु में ही, गोस्वामी तुलसीदास जी की बुद्धि तो सर्वत्र उन्हें श्री सीताराम का दर्शन होने लगा। गुरु की तो बात छोड़ो, जिधर देखता हूं उधर तू ही श्री सीताराम का दर्शन होने लगा। गुरु की बात तो छोड़ो। लेकिन ये बड़ा व्यंग्यपूर्ण शब्द भी और बड़ा सार्थकपूर्ण का, जिसकी बुद्धि गुरु में भी अभी परमात्मा बुद्धि नहीं बन पाई तो वो ईश्वर को कैसे प्राप्त करता है। ईश्वर की बुद्धि कैसे उसकी बन सकती, ईश्वर बुद्धि उसकी कैसे बन सकती है राजन। वो कैसे परमात्मा हो सकता है। इसलिए उससे मनोरूप शत्रु को मार दो, आत्मा तो तुम्हारी शुद्ध और बुद्ध ही है राजन। राजा रघुवंश का महाराज, आपने मुझे ज्ञान उपदेश करने के लिए यह शरीर धारण किया। आप तो परमानंद स्वरूप ईश्वर हैं, आपको बारंबार मैं नमस्कार करता हूँ। नमो नमः कारण विग्रह, यह शिष्य की दृष्टि ही है। यदि शालिग्राम की शिला में तुमको परमेश्वर नहीं दिखता तो गली गली के पत्थर में तुम्हें कभी भी वो परमात्मा नहीं दिखेगा। बड़ी सुंदर बात है। अगर शालिग्राम में तुम्हें भगवान नहीं दिखते तो गली गली के पत्थर में तुम्हें भगवान कैसे दिखेगा। शालिग्राम भी तो पत्थर के ही, पाषाण वो भी, और जो गली में पड़ा हुआ पत्थर वो भी पाषाण है, दोनों ही पाषाण। और शालिग्राम में जब तुम्हें भगवान नहीं दिखता तो गली गली के पत्थर में तुम्हें भगवान कैसे दिखेगा। यानी पहले शालिग्राम में गुरु की बुद्धि, परमात्मा की बुद्धि बनाओ, गुरु में ईश्वर की बुद्धि पहले बनाओ, तब तुम्हें सर्वत्र ईश्वर का दर्शन होगा, परमात्मा का दर्शन होने लगा। ये प्रारंभिक
सोपान एक सा है। इस प्रकार से रघुगण ने कहा कि महाराज, शुद्धि बुद्धि जैसे जैसे ज्वर पीड़ित रोगी के लिए औषधि और गर्मी से तपे हुए के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, वैसे ही देवाभिमानी रूप सर्व से डसे हुए लोगों के लिए आपके वचन अमृत तुल्य हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आपने जो उपदेश दिया है उसको आप प्रभु सरल करके समझाइए। थोड़ा मेरी पूरी तरह समझ में ये ज्ञान आ नहीं पा रहा है, मैं उसे समझना चाहता हूं। झड़ भरत ने कहा, देखो राजा, मनुष्य क्या है, ये हमारी और आपकी कथा है। पहले भी मैंने आपने कहा ये राम और कृष्ण की कथा है, लेकिन उससे पहले ये कथा हमारी और आपकी कथा है। ये देखो राजा, मनुष्य क्या है, यह पृथ्वी का विकार ही तो है शरीर। पंच तत्व से ही तो आपका शरीर बना हुआ, पृथ्वी का विकार ही तो है ये। हमारे शरीर के नीचे दो पांव हैं कि नहीं? दो पांव, उनके ऊपर टखने हैं और टखनों के ऊपर घुटने हैं, घुटनों के ऊपर जंघें हैं, जांघों पर कमर है, फिर पेट है, कंधे हैं, कंधों पर लकड़ी की पालकी रखी हुई है, ठीक है। और उसमें बैठकर तुम यह सोच रहे हो कि मैं राजा हूं? यह सब क्या है? यदि इस प्रकार विचार करोगे तो पाओगे कि माटी पर एक और माटी का लौंदा बैठा हुआ है और वह अपने को राजा मान रहा है, परंतु वह है सब माटी। वो मान रहा है अपने को कि मैं राजा हूं, लेकिन तत्व की दृष्टि से आप राजन देखोगे तो हो तुम केवल माटी। और ये सत्य है, ये बोध मनुष्य को हो जाना चाहिए, होना चाहिए। यह सब सोचनीय नहीं राजन, तो और क्या है? तुम समझते हो कि जो पालकी ढो रहा है वह नौकर है और तुम राजा हो, लेकिन यह बात केवल बकवास ही है। विद्वानों की सभा में शोभा पाने योग्य नहीं है ये। अरे ये पालकी और तुम्हारे हमारे शरीर सबके सब मिट्टी से ही तो निकले हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे राजन, ये आगे चलकर। केवल नाम ही इसके अलग अलग हैं और यह व्यवहार का मूल एक ही है। इसी प्रकार संसार में जितने भी स्थूल अणु बृहद असत सत जीव अजीव द्रव्य स्वभाव आश्रय काल कर्म आदि हैं, वे सब महामाया अजाशक्ति के ही बेटे हैं। ये सब ऐसी शक्ति के बेटे हैं जो कभी पैदा नहीं हुए, जिसने कभी धरती पर पांव नहीं रखा। इसलिए विज्ञान विशुद्ध है। विशुद्ध माने यानी ज्ञाता और ज्ञेय के संबंध से सहित वह परमार्थ है, एक है, अनंतर है, अर्थात इसमें बाहर भीतर का दोष नहीं है। सत्य है अर्थात में काल भेद भी नहीं है। प्रत्येक अर्थात अपना आप ही है और सारा व्यवहार होने पर भी यह बिल्कुल शांत है। इसी को बोले भगवान वासुदेव कहते हैं। आगे जड़वत ने कहा, रघुगण, तपस्या यज्ञ गृह वेद पाठ आदि से इसकी प्राप्ति नहीं होती। उसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय बोले क्या है? बोले महापुरुषों के चरण धूलि में बारंबार लोटपोट होना। बोले इसकी प्राप्ति वही हो सकती है महापुरुषों के महत पदो राज अभिषेकम। उनकी रज में जब ये व्यक्ति लौटता है, यहाँ लौटने का तात्पर्य यह है कि वो निर्वाणी होकर, अहंकार शून्य होकर, और जब ऐसे महापुरुषों की शरण में जाने लगता है तब महापुरुष उसको अपनाते हैं और जिस पद्धति से उन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है उस पद्धति को, उस व्यक्ति को कहते हैं, भाई तू इस मार्ग का अनुसरण कर। जिस मार्ग से मैंने उस परमात्मा को प्राप्त किया है तू भी उसको प्राप्त कर सकता है। यदि कहो कि महापुरुषों के चरणों की धूल मिलती कहाँ है, तो इसकी पहचान यही है कि जहां जहां महापुरुष होते हैं वहां वहां उत्तम श्लोक भगवान का गुणानुवाद होता रहता है। ये पहचान है। जिन आश्रमों में, जिन मंदिरों में, जिन संतों के स्थलों में, गृहस्थों के घर में जहां जहां उत्तम श्लोक भगवान का गुणानुवाद होता रहता है, कीर्तन होता रहता है,
सत्संग चलता रहता है, निरंतर भगवत वाणी का कीर्तन होता रहता है। ये जड़ भरत महाराज का उपदेश है। बोले जहाँ उत्तम श्लोक भगवान का जहाँ गुणानुवाद होता रहता है, भगवत गुणानुवाद ऐसा है कि उसके बिना प्राकृत जो गुणों की विकृति नहीं कभी होती, उससे ग्राम्य कथाओं का विघात हो जाता है। एक पहचान बताई श्री जड़भरत महाराज जी ने, जिस आश्रम में निरंतर भगवत कथाएं चलती रहती हैं, जिन आश्रमों में निरंतर संत महापुरुषों की सेवाएं चलती रहती हैं, जिन आश्रमों में निरंतर कीर्तन भजन चलते रहते हैं, जिन आश्रमों में निरंतर तप तपस्याएं अनवरत चलती रहती हैं, जिन आश्रमों में निरंतर इन दिव्य शास्त्रों का पठन पाठन पूजन पारायण चलते रहते हैं, जिन ग्रस्तों के घर में भी ये निरंतर चलता रहता है, भगवान श्री जड़भरत जी कहते हैं कि वहाँ समझना कि वो महापुरुष वही महापुरुष हैं जहाँ ये कार्यक्रम चलते रहते हैं। यहाँ ग्राम शब्द का प्रयोग गांव का तिरस्कार करने का नहीं। ग्राम शब्द अर्थात इंद्रिय ग्राम, हमारे इंद्रिय ग्राम के भोगों की चर्चा को ही ग्राम्य कथा कहते हैं। जहाँ इंद्रियों के ही केवल संसार के भोगों की जहाँ कथाएं चलती रहती हैं, उनकी चर्चा चलती रहती हैं, जहाँ भगवान का गुणानुवाद होता रहता है वाले, वहाँ ये इंद्रियों की ग्राम्य कथाएं वहाँ भाग जाती हैं, दूर चली जाती हैं। वहीं समझना कि यहाँ महापुरुषों का वास है, यहीं परमात्मा का वास है। जय जय श्री राधे श्याम। धूल दूसरित महात्मा का यहाँ दृष्टांत जड़भरत ने दिया और उन्होंने इस प्रकार के दृष्टांत को देकर भृगु महाराज का चरित्र सुनाया। और उसके बाद में राजा रघुगण को भरत महाराज ने इतना विशुद्ध ज्ञान उसे प्राप्त किया और भरत ने भवाटवी का भी ज्ञान राजा रघुगण को सुनाया। अंत में राजा रघुगण बोला कि महाराज, निसंदेह मनुष्य का जन्म सबसे सुंदर है, दूसरे जन्मों में ऐसा सत्संग कभी नहीं मिलता। मनुष्य जन्म ही ऐसा है कि जिसमें उन महापुरुषों का समागम प्राप्त होता है जिन्होंने ऋषिकेश के यश से अपने आत्म का निर्माण और आत्म साक्षात्कार किया है। फिर ऐसे महात्माओं का समागम प्राप्त होने पर उनके चरण कमलों की धूलि से पाप की निवृत्ति हो जाती है। अंत में राजा रघु कहते, महाराज, आज आपकी पालकी ढोने वाले कहार के रूप में मुझे इतना बड़ा महात्मा मिल गया। पता नहीं महात्मा लोग क्या क्या खेल खेलते हैं और किस किस रूप में महात्मा लोग विचरण करते रहते हैं, क्या क्या नाटक रचते हैं, किन किन रूपों में ये रहते हैं। मेरा महान को नमस्कार है, शिष्य को नमस्कार है, युवा को नमस्कार है, बटुक को नमस्कार है, क्योंकि महात्मा लोग चिन्ह का, वेशभूषा का तिरस्कार करके विचरण करते रहते हैं। इसलिए कल्याण इसी में है कि सबको प्रणाम किया जाए और सबके प्रति सद्भाव रखा जाए। यही इस कथा का संदेश और महाराज जगत की इस उपदेश का है कि भैया सबको प्रणाम करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बात को मानकर चलो। सिया राम मैं सब जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। तो ये भाव रखते हुए जड़भरत ने राजा रघुगण को ज्ञान दिया और राजा रघुगण वहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने आश्रम चला गया। और इसके बाद यहाँ की कथा को आज हम लोग यहीं विश्राम देते हैं और हम लोग कीर्तन करते हैं, एक भजन गायन करें, उसके बाद आरती होगी। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना।
आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना अंगना, आओ आओ हरि आओ अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना है, आओ आओ हरि आओ अंगना। मेरा मन पापी पावन तू कर दे, मेरा मन पापी ओ मेरा मन पापी पावन तू कर दे, मेरा मन पापी पावन को कर दे, ओ मेरा मन पापी पावन तू कर दे, मेरा मन पापी पावन तू कर दे। दुनिया से नाता तोड़ू ऐसा कोई बर दे, दुनिया से नाता तोड़ू ऐसा कोई बर दे। तेरी याद में, तेरी याद मैंने, तेरी याद मेरे संग में रहना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मोरे अंगना। जय हो, ताली बजाइए सभी। श्याम प्रभु ऐसा मुझे भरी दे, ऐ मेरे श्याम प्रभु ऐसा मुझे बर दे, ऐ मेरे श्याम प्रभु ऐसा मुझे भरी दे, ऐ मेरे श्याम प्रभु ऐसा मुझे बर दे। ओ दुनिया से नाता तोड़ो ऐसा कोई भरी दे, दुनिया से नाता तोड़ो ऐसा कोई बर दे, ओ दुनिया से नाता तोड़ो ऐसा कोई भरी दे, दुनिया से नाता ऐसा कोई बर दे। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ हरि आओ मेरे अंगना।
गलियन में है तेरी दीवानी, फिरूं गलियन में, ओ तेरी दीवानी फिरूं गलियन में, तेरे दीवाने फिरूं गलियन में, ओ नाच कूद गाऊं ब्रज गलियन में, है नाच गाँव में ब्रज गलियन में, नाच झूम गाऊं ब्रज गलियन में, है नाच झूम गाँव में ब्रज गलियन में। तेरे बिना कोई जय हो, तेरे बिना कोई, तेरे बिना कोई और मेरे संग ना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना है, आओ आओ हरि आओ, प्रेम से ताली बजाते हुए, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ 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 हरि आओ अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मेरे अंगना। तो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया है, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ प्रेम से, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि हर बिहारी की संग में राधा प्यारी की आरती, हरि हरि बिहारी की संग में राधा प्यारी की आरती से हरि हर बिहारी की संग में राधा प्यारी की आरती, हरि हरि बिहारी की संग में राधा प्यारी की। शीश पे मोर मुकुट राजे, शीश पे मोर मुकुट राजे, कृष्ण के कर मुरली राजे, के कर मुरली राजे, कंठ में मुक्तामणि भागे, कंठ में मुक्तामणि भाजे, लाडली श्यामा संग राजे, लाडली श्यामा संग राजे, वृंदावन धाम हरे हर धाम संतों के श्याम हमारे कृष्ण मुरारी के हार के हरि हर बिहारी आरती, हरि हरि बिहारी की संग में राधा प्यारी की आरती, हरि हर बिहारी के संग में राधा प्यारी की आरती, हरि हरि बिहारी की संग में राधा प्यारी की। श्री गंगा चरणों से निकली, श्री गंगा चरणों से निकली, शंभु के जटामंत्र निकली, कल से कल पाप रास नासी, काल से काल पाप रास नासी, नवन करे भारत के वासी, नवन करे भारत के वासी, यमुना महारानी राधिका रानी कृष्ण पट रानी गिरी गो वर्धन धारी के हरि हर बिहारी आरती
में राधा प्यारी की। श्री हरि हर बिहारी के संग में राधा प्यारी की। आरती हरि हर बिहारी की संग में राधा प्यारी की। बिहारी पीताम्बर धारी, बिहारी पीताम्बर धारी, राधिका नील बसन वारी, राधिका नील बसन वारी, मनमाली कौस्तुभ मणिधारी, बनमाली कौस्तुभ मणिधारी, दोन की मोहनी छवि न्यारी, दोन की मोहन छवि न्यारी, नरद को चंद गोपिन को संग मधुर मृदंग, वृंदावन रास बिहारी के आरती, हरिहर बिहारी की आरती। की संग में राधा प्यारी की। हरिहर बाबा के तप सो, हरि हरि बाबा के तप सो, श्री बाबा गुरु शरण जप सो, श्री बाबा गुरु चरण जप सो, श्री बाबा गुरु शरण जप सो, श्री बाबा गुरु चरण जप सो, भक्त जन सकल कष्ट नाशे हो, भक्ति जन सकल कष्ट नाशो, प्रार्थना हरिहर ठाकुर सो, प्रार्थना हरि हर ठाकुर सो, श्री हरिहर बिहार भान की दुलार, रूप के उजाड़, वृंदावन विपिन बिहारी के आरती, विपिन बिहारी आरती, हरि हरि बिहारी की संग में राधा प्यारी की आरती, हरिहर बिहारी के संग में राधा प्यारी की। हरिहर बिहारी भगवान की। सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंगल नीरांजनम च समर्पयामि जलेन शीतलीकरण हस्तो प्रक्षालनम कराभ्या मंत्रभुषमांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे